या अल्लाह, अरे सत्यानाशी, आज तूने भरे मोहल्ले में बनी हुई मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दी। सभी कितनी तारीफें करते थे मेरी, लेकिन आज तूने तो मेरी नाक कटा दी। अम्मा, बस कीजिए, ये इतनी ज्यादा बेइज्जती की बात भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पसंद की शादी करना कोई गलत काम है? अगर तू मुस्लिम लड़की से ही शादी करता तो शायद मैं तुझ पर इतना गुस्सा नहीं करती, लेकिन तू गैर धर्मी लड़की को लेकर आया है। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। मैं इस लड़की को अपनी बहू किसी कीमत पर नहीं मानूंगी। ऐसे बोलकर गुस्से में सुरैया अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती हैं। बेचारी पूजा और अली बाहर ही खड़े रह गए। अम्मी, अब आप यहाँ बैठिए। खुदा के लिए आप इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। या अल्लाह, यह दिन दिखाने से पहले ही तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या बस यही दिन देखना बाकी था? तुम अम्मी की फिक्र मत करना पूजा, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं उन्हें किसी तरह मना ही लूंगा। तब तक हम दोनों इस घर में रहकर उनका मन जीतने की कोशिश करते हैं। अली और पूजा उसी घर में रहने लगे। अली की एक छोटी कपड़ों की दुकान थी। अली जब रोज दुकान पर जाता था तब सुरैया अपनी बहू को बहुत तंग करती थी। एक दिन सुरैया अपनी बहू के दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे सासू माँ, आप? क्यों दिख नहीं रहा जो इतना नाटक करके पूछ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ, आप अंदर आ जाइए। बस ज्यादा नाटक मत कर। भूल मत, ये घर मेरा है, तेरा नहीं। मैं एक हिंदू लड़की को कभी कबूल नहीं करने वाली, इसलिए तू मेरे बेटे का पीछा छोड़ के अपने ही धर्म के लड़के से शादी कर ले। अम्मा जी, अब तो मैं और अली जी सिर्फ एक नहीं 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हैं। अब आप हमें चाहकर भी अलग नहीं कर पाओगी। मैं यहाँ डायलॉग बाजी सुनने नहीं आई। जितना बोल रही हूँ उस बात पर अमल कर, समझी? वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपकी यह बात हरगिज नहीं मानूंगी, फिर चाहे आप कुछ भी क्यों न कर लो। सुरैया पूजा को घूरने लगी और अपने रूम में वापस आ गई। कुछ भी करके सुरैया बस इतना चाहती थी कि कैसे भी उसका बेटा अली पूजा को छोड़कर किसी मुस्लिम लड़की से ही शादी कर ले। वह हमेशा इन्हीं बातों को करके अली को भी पूजा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती रहती थी। अली, तू कब उस लड़की को छोड़कर अपनी माँ के पास आएगा? अम्मी, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मुझे बुलाना चाहती हो तो मुझसे पहले पूजा को अपना लो। मैं अपने आप आपके पास चलाऊंगा। उस लड़की को तो तुझे छोड़ना ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा बोलकर अली अपनी पत्नी पूजा के पास आ गया। सुरैया उन दोनों को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते पूजा की शादीशुदा जिंदगी की पहली दिवाली आ गई। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैं जानता हूँ 2 दिन बाद दिवाली है। तुम हर साल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती आ रही हो और लक्ष्मी माँ पर तुम्हारी श्रद्धा है। मैं दिवाली पर तुम्हारे लिए साड़ी और लक्ष्मी पूजन का सामान लाया हूँ। इस साल भी दिवाली तुम धूमधाम से ही मनाना। आपके जैसा हम सफर पाकर तो मेरी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि आपकी दुकान को और भी तरक्की मिले। पूजा और अली की बातें सुरैया चुपके से सुन लेती है और उनके कमरे में आके बोलती है। मेरी प्यारी बहू पूजा, मुझे माफ कर दे बेटा। समाज के प्रेशर में आकर मैं तुम्हारी शादी को नहीं अपना रही थी, लेकिन अब मैंने तुम्हारे निकाह को कबूल कर लिया है। अब हम सब साथ खुशी से रहेंगे। सुरैया के मुंह से ये बातें सुन के पूजा और अली बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन सुबह के समय अली तो अपने काम पर निकल गया और रोज की ही तरह पूजा घर के कामों में लग गई कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर सुरैया थी और इस बार वो चेहरे पर बड़ी मुस्कान लेते हुए आई थी। पूजा बहू, तुम्हारी शादी के बाद कोई रस्म हो ही नहीं पाई, इसलिए उनको आज पूरा कर लेते हैं। आज तुम अपनी पहली रसोई बना लेना, ठीक है? ठीक है सासू माँ, क्या खाने में बनाना है? आज तो बहुत खुशी का दिन है। हिना का रिश्ता मौलवी साहब के बेटे से तय हो गया है, इसलिए तुम आज चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का और मटन हैदराबादी बना लेना, समझ गई? लेकिन माँ जी, आज तो दिवाली है। मैंने लक्ष्मी माँ के लिए व्रत रखा है।
सुबह से उनकी पूजा की तैयारी में लगी हूँ। आप तो जानती हैं मैं हिंदू हूँ। मांस को आज के दिन छूना मेरे लिए पाप है। तू इस घर में दिवाली मनाएगी? तूने ये सोच कैसे लिया कि हम तुझे हिंदुओं का त्योहार मनाने देंगे? फालतू बहस मत कर। मैंने जो बोला है जाकर बना दे, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? और अली जो दुकान चला रहा है वो मेरे पति की है। उनके जाने के बाद वो मेरे नाम पर है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दुकान भी छीन लूंगी और मेरी बेटी हिना और दामाद के नाम कर दूंगी। सुरैया पूजा से जबरदस्ती मांस बनवा लेती है। दिल पर पत्थर रखते हुए पूजा खाना बना लेती है। माँ जी, आपने जो मुझसे बोला था मैंने वो खाना बना लिया है। तभी घर का फोन बजता है और सुरैया फोन उठाती है। हेलो सुरैया चाची, मैं अली का दोस्त हामिद बोल रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि अली के दुकान में आग लग गई है और लाखों का नुकसान हो गया है। हादसे में उसको काफी चोट आई है। मैं उसे पट्टी करवाकर घर ले आऊंगा। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? अली कौन से अस्पताल में है? हम अभी सिटी हॉस्पिटल में हैं। 1 मिनट, अली दर्द से कराह रहा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ माँ जी? सुरैया सब कुछ पूजा को बताती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति के साथ? मुझे माफ कर देना लक्ष्मी माँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है माँ जी। ना आप मेरी पूजा को भंग करती और ना ही ये हादसा होता। मेरे मांस बनाने से लक्ष्मी माँ नाराज हो गई और दुकान में नुकसान तो हुआ ही, पर साथ में मेरे पति को भी चोट आ गई। बेटे को चोट लगने और पूजा की बातें सुनकर सुरैया को अपनी गलती का एहसास होता है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत देना। मुझे माफ कर दे पूजा बहू। ना मैं तेरी पूजा में भंग डालकर तेरी दिवाली खराब करती और ना ही ये सब होता। मैंने तो ये सब तुझे भगाने की नीयत से किया था, लेकिन इसकी सजा मेरे बेटे को मिल गई। कोई नहीं सासू माँ, माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं लक्ष्मी माँ से मांगिए। आपने मेरा नहीं उनका अपमान किया है। सुरैया ने हाथ जोड़कर कर लक्ष्मी माँ से भी माफी मांगी। कुछ देर बाद अली भी घर। अली बेटा, मुझे सिर्फ तेरी खुशी चाहिए। मैंने पूजा को कबूल कर लिया है। मुझे उसके हिंदू देवता को पूजने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आज दिवाली के दिन पूजा को उसका ससुराल मिल गया था। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।